ईएमएफ क्या होता है, विद्युत वाहक बल जिसको कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है। सबसे पहले ये तो पढ़ना ही है, हम लोग विभव पढ़े हैं, विभवांतर पढ़े हैं, वही सेम डिफिनीशन है। मैं इस पर क्वेश्चन पूछता कैसे है उसको सबसे पहले जानना अनिवार्य है। पूछता है विद्युत वाहक बल क्या है, विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, विद्युत वाहक बल से क्या समझते हैं। फिर कहता है विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर में संबंध स्थापित कीजिए, विद्युत धारा और टर्मिनल विभवांतर में संबंध स्थापित कीजिए, आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं आखिर में विद्युत वाहक बल क्या है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ क्या है। इसकी परिभाषा हम कैसे डिफाइन करते हैं, परिभाषित कैसे करते हैं, बस 30 सेकंड में आप बता देंगे। कोई भी वैद्युत परिपथ ले लीजिए, परिपथ, इस परिपथ में आप आवेश प्रवाह करिए। यूनिट बोले तो एकांक आवेश, एकांक आवेश मतलब कोई आपको वैद्युत परिपथ लेना है, उस वैद्युत परिपथ में एकांक आवेश को क्या करना है, तो प्रवाहित करना है। तो सोली प्रवाहित करने में आप वर्क करेंगे, कार्य करेंगे, वही कार्य क्या कहलाता है, तो विद्युत वाहक बल कहलाता। हो गई, मतलब हम 1 2 3 4 टर्न में बता दिए। कोई वैद्युत परिपथ लीजिए, उस वैद्युत परिपथ में एकांक आवेश को क्या करना है, तो प्रवाहित करना है। जब हम प्रवाहित करते हैं तो सोरली होता है, वर्क करते हैं, वही वर्क क्या कहलाएगा, तो विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ कहलाता है। ठीक है, चलिए हम इसको डिफिनीशन इसकी नोट करते हैं एकदम सरल शब्दों में। हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में भी आई है। आप देखिए क्या हम इसको कैसे परिभाषित करते हैं, तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे, कहेंगे किस में, तो वैद्युत परिपथ में सेल सहित एकांक किसको, तो आवेश को, एकांक आवेश को प्रवाहित करने में कृत कार्य सेल का क्या कहलाएगा, तो विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है, अब देखिए क्या है, इसे हम लिखते किसे हैं, तो इसे ई से व्यक्त करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसका भी मात्रक जो वोल्ट विभव का होता है, वैसे इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका भी मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट। ठीक है, वोल्ट होता है। बस कुछ समय में ये पूरी कॉन्सेप्ट लिख दिए हैं। कोई वैद्युत परिपथ है, उस वैद्युत परिपथ में सेल सहित यूनिट चार्ज को प्रवाहित करने में कितना वर्क करते हैं, वही उस सेल का क्या कहलाता है, तो विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है, एकदम सरल तरीके से नोट किए हैं। अब लिखते किससे हैं, तो ई से लिखते हैं, और इसका मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। देखिए हम चार्ज ले लिए, इसको प्रवाहित करने में सोली वर्क करेंगे, तो इसको यूनिट करिए, तो यूनिट जैसे करेंगे हमारा क्या होगा, तो W/Q होगा। इसी को हम क्या लिखते हैं, तो E लिखते हैं। ठीक है, मतलब हमारा E इक्वल टू विद्युत वाहक बल इक्वल टू आता है W/Q। इसका मात्रक निकाल लीजिए यहीं से, ये तो हमारा फार्मूला हो गया। मात्रक लिखेंगे तो E का जो मात्रक होता है वह कार्य का मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है, और आवेश का मात्रक जो होता है कूलाम होता है। अब जूल प्रति कूलाम, इसी पूरे को हम क्या लिखते हैं, वोल्ट लिखते हैं। बीमा देख लीजिए, तो लिखेंगे ई का बीमा, तो ई का बीमा बराबर कार्य का बीमा हमारा होता है mL² T⁻² होता है, और चार्ज का हमारा होता है A/T। कैसे, धारा गुणे समय होता है, तो धारा का एम्पियर होता है A, या समय का T होता है। इसको अच्छे से मिलाते हैं, तो m नीचे यल नहीं है, तो यल स्क्वायर रहने दीजिए, T एक और जाएगा तो T⁻² है, एक और मिल जाएगा 3 हो जाएगा, A जाएगा तो A⁻1 हो जाएगा। ये इसका बीमा भी नोट कर लिए। ठीक है, मतलब हम नॉर्मल तौर से क्या कहते हैं, कोई वैद्युत परिपथ है, उस वैद्युत परिपथ में सेल सहित एकांक आवेश को प्रवाहित करने में कितना कार्य करते हैं, वही उस सेल का क्या कहलाएगा, तो अपना विद्युत खुद का उसका विद्युत वाहक बल कहलाएगा। इसको किससे लिखते हैं, तो ई से लिखते हैं।
मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। ये चार्ज हो गया, इस चार्ज को हम प्रवाहित करते हैं तो कोई कार्य करेंगे, अब यूनिट कर दीजिए तो आपका W/Q हो जाएगा। इसी को E से लिखते हैं, E बराबर हमारा W/Q हो गया, मात्रक इसी से। तो कार्य का मात्रक जूल होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। जूल प्रति कूलाम को हम वोल्ट लिखते हैं। जूल का बीमा, कार्य का बीमा, ऊर्जा का बीमा mL² T-2 होता है, आवेश का इतना होता है। इसको सेट करके लिखेंगे तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा 10वें चैप्टर में भी जाता है, जब हम फैराडे का नियम वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें भी ये आता है, हम जो ये 6वां चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है।